तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये चल रहा है 10वें सवाल, 10वें क्लास में 10वें सवाल चल रहा है और चैप्टर आपका चल रहा है ये 6 जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तो ये सवाल थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत करता है इसलिए कि ये सवाल में डायग्राम नहीं दिया गया होता है। दिए सवाल के थीम के अनुकूल हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहले सारे बच्चे सीधे हो जाए और सीरियस होकर इस सवाल को देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये सवाल अगर पूछ दिया जाए तो फिर तुमको डायग्राम भी नहीं बना पाओगे। इसलिए समझने का प्रयास करो, जैसे जैसे कहेगा तुम्हारा सवाल वैसे वैसे करते जाएंगे और आपका सवाल बनता चला जाएगा। तो मैं रीड कर दे रहा हूँ सवाल को। कहता है कि सी डी और एच जी, देखो सी डी और एच जी है ना। कहता है सी डी और एच जी क्रमशः एंगल जो है ना ए सी बी और ई जी एफ इसका और इसका समद्विभाजक है ना। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो यदि स्थित है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए नीचे जितना भी दिया गया है। बात समझ में आ गया बात? तो चलो देखने का प्रयास करोगे। ये सवाल जो है काफी अच्छे हैं और अपने अनुकूल, ये थोड़ा सा दमखम है इसमें लेकिन उतना भी नहीं है। जरा सा समझने का प्रयास करोगे केवल डायग्राम बनाने में तुमको दिक्कत होगा। ए बी सी पहले त्रिभुज बना लेना है, ई एफ जी त्रिभुज बना लेना है और कह रहा है कि ए सी बी का जो है ना समद्विभाजक क्या है, सी डी है। तो समद्विभाजक कर दिए। अब देखो जरा सा, फिर कहा था ई जी एफ का जो समद्विभाजक है ये है क्या, जी एच है या एच जी है। और जो है ना ये किस भुजा से मिलता है, ए बी से, और ई मिलता है एफ ई से। कोई दिक्कत? देखने का प्रयास करोगे बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा बच्चे, इस तरह से आप जैसे जैसे सवाल आपका कहा वैसे वैसे आप कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो, इससे अगर चलेंगे तो फिर आप ओझरा जाएंगे, है ना। पहले हम तीसरे नंबर से चलेंगे। किसे, कहाँ से चलेंगे? तीसरे नंबर से। तो ये सवाल पूरा आसान हो जाएगा अगर तीसरे नंबर से चलते हो तो लिखेंगे क्या, देखो जरा सा, त्रिभुज डी सी ए, क्या बच्चे, डी सी ए और त्रिभुज क्या बच्चे, एच जी एफ। देखो जरा, समझ रहे हो? तो देख रहे हैं कि डी जहां जहां लिखे हैं जो जो त्रिभुज है उसमें आप दाग लगा लेंगे। डी सी ए ऊपर वाले त्रिभुज है ना, ये वाले त्रिभुज है। अब देखो ये वाले त्रिभुज है और कह रहा है क्या कि साथ ही साथ कहा है एच जी एफ, क्या रे, एच जी एफ, ये वाले त्रिभुज है ना, दाग लगा लिए। अब इसमें देखने का प्रयास करो क्या क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है तुम्हारा क्या कि सबसे पहली बात है क्या, ये एंगल, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है बच्चे? समरूप पहले दिया हुआ है। तो इसका मतलब समरूप है तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर होगा। पहले से समरूप पूरा था तो इसका ये एंगल और इस त्रिभुज के कारण ये और इस त्रिभुज के कारण ये लिखेंगे। चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, है ना, दिया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए जो है, एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, एंगल जो है ना तुम्हारा जो दिया है, एंगल, ये एंगल समरूप त्रिभुज है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा? ध्यान से समझने का प्रयास करो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, होगा ना बच्चे, और ये एंगल के बराबर होगा। लेकिन क्या है बच्चे, इसका समद्विभाजक ये है, ये लाइन है। तो इसका मतलब जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है बच्चे और इसका समद्विभाजक ये है और ये है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। समझ में आ रहा ना? ये पहले से बराबर है और ये आधे आधे में बटा है, इसका मतलब ये भी अगर सपोज करो अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री,
आधा आधा बटा है, तो इसका मतलब यो 15 है, यो 15 हुआ होगा, तो इसका मतलब ए सी डी और एफ जी एच ये बराबर रहा होगा, बराबर होगा। तो चलो लिखेंगे, लिखेंगे एंगल ए, देखो एंगल ए सी डी बराबर हो जाएंगे किसके, एफ जी एच, एफ जी एच के। कोई दिक्कत तो बच्चा को अब दिक्कत नहीं है। तो दो गो किसके कारण, इसके समद्विभाजक कोण के कारण, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सी डी दोनों कोण को, सी डी इस पूरे कोण को और एच जी पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए अब कौन पर में लग जाएगा, इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज, सॉरी यार ये तो दिया हुआ था, ये लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी एफ के। कोई दिक्कत। अब देखो ये अगर हम तीसरा बना लिए तो पहला मेरा बन गया। अब देखो, देखो चूंकि अब देखो पहला बना रहे हैं तो पहला में आ जाओ, ये दिया हुआ बच्चे, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, होता है। इसीलिए अब देखो बच्चे, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। कोई दिक्कत। अब देखो क्या सिद्ध करना है तुम्हें, सी डी, तो इसका हम पहला ले लेते हैं दूगो पहले से, आई इसका भी पहला ले लेते हैं दूगो, पहले दूगो, तो लिखेंगे डी सी या सी डी एक ही चीज है, सी डी अब बटे जी एच, ऐसा कर सकते हैं, देख रहे हो ना, सी डी बटे जी एच, इसका इसका है ना, जो मध्य बांटता है कौन को, तो उसका इसका अनुपाती से ले लिए। अब देखो बराबर देखो, अब कह रहा है क्या, ए सी, तो इसका दो गो अंतिम से और इसका दो अंतिम से। कोई दिक्कत। तो इसको लिख देंगे क्या, ए सी अब बटे एफ जी, तो दूसरा का भी कहानी खत्म। हुआ कि नहीं हुआ, आसान है कि भारी, आसान। अब देखो अब तीसरका में चलते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करो। तीसरका देख रहे हैं डी सी बी, देखो बच्चे डी सी बी तो और आसान हो गया, बन गया ना, बन गया, जिस तरह से इसमें क्रिया किए थे उसी तरह से नीचे में कर देंगे ना, कर देंगे, आराम से बन जाएगा। अब चले आओ ये त्रिभुज में, देखो अब इसमें आना है, ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे, अब इसमें आना, नीचे वाले में, नीचे वाले में आ रहे हैं। अब चलो देखो तीसरा फॉर्मेट, ये दूसरा था, लिखेंगे त्रिभुज क्या रे बच्चे, ये दूसरा होगा शायद, ई था क्या, ये पहला था, ठीक लिखे थे, उल्टा चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। चलो देखो ये देखो डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई। कोई दिक्कत है बच्चा को, ऐसे भी नहीं बोल देना कि नहीं सर, है ना, लेकिन इतना बच्चा भरा हुआ है, इसमें से किसी को दिक्कत तो जरूर होता होगा, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और समझा भी रहे उतने ढंग से जो कि समझ जाएगा बच्चा, है कि नहीं। चलो देखो ये पूरे त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए इसका ई पूरे, इसको अभी मैं भूल जाना है, इसको भूल जाना, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल ई होगा बच्चे। अब देखो ई तो ई पहले बराबर था, है ना, अब समद्विभाजक ये जो है ना, इसको बराबर दो भागों में बांट दिया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, हो जाएगा ना, लिख देंगे चूंकि
एंगल सी का समद्विभाजक, एंगल सी, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं ना, एंगल देखो, एंगल डी सी बी, क्या डी सी बी बराबर हो जाएंगे किसके, एच जी ई, एच जी ई लिखेंगे क्या, चूंकि चूंकि कौन सी और कौन जी का समद्विभाजक, समद्विभाजक डी सी और क्या है, एच जी है, एच जी है, इसीलिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी ई के, कहानी खत्म। चलिए आइए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 को देखने का करेंगे प्रयास। और प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, इस चीजों को पहले पढ़ने का करें प्रयास। कह रहा है आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे ई सी एफ के। कोई दिक्कत? तो चलो देखो समझने का प्रयास करो। डायग्राम समझ में आ गया, ए बी सी है और देखो यहाँ बी सी की बढ़ाई गई भुजा से ई है और कहता ए सी पर लंब है ई एफ। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि ए बी डी, देखो जरा कहाँ है ए बी डी, ए बी और डी ये है ना बच्चे। कहता है समरूप होंगे ई सी एफ, तो ई सी एफ को खोजो, ई सी एफ ये वाले त्रिभुज के होंगे ना। तो चलो देखो समझने का प्रयास करो, इसको अलग कलर से कलर कर देते हैं, ये है और ये है। कोई दिक्कत? ये है तो चलो देखने का प्रयास करोगे तू लोग बच्चे। तो लिखते हैं त्रिभुज क्या है, ए बी डी और त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चे, ई सी एफ। ई सी एफ में देख रहे हैं, ध्यान से देखोगे, अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है, पहले तो समझने का प्रयास करो कि ये वाले त्रिभुज में पहले कहा है, देखोगे ये वाले में, ये वाले त्रिभुज देख रहे हो बच्चे, ये वाले त्रिभुज, तो ये समकोण है तो ये भी समकोण होगा। और ये वाले, ये नीचे ये जो लेटा हुआ है इस त्रिभुज में देखो ये समकोण है ना। तो चलो लिख देंगे क्या, एंगल जो है ये हो जाएगा, ये बनेगा इस त्रिभुज में ए डी बी, क्या रे, ए डी बी बराबर एंगल देखो इस त्रिभुज के लिए ये समकोण होगा ई एफ सी। क्या बच्चे, ई एफ सी होगा ना। समझ में आ रहा बच्चे? अब देखो जरा सा, अब अगला खोजना पड़ेगा। अगला मिला हुआ है, अब कहेगा सर जी आपको कैसे मिल जाता है, तो हम ध्यान देते हैं इसलिए, तो लोग ध्यान नहीं देते। ये और ये भुजा का था समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब इसके सामने का कोण ये बराबर होगा और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा ना। तो देखो स्वतः मिल गया ना। तो देखो ये लेटा हुआ त्रिभुज में ये, पहले तो हम लोग बड़का का लिखते हैं, तो ये त्रिभुज में ये कोण एंगल बी जो है, एंगल किसके हो जाएगा, ये लेटा हुआ वाला में ये हो जाएगा एंगल सी के, एंगल सी के। अब प्रमेय कौन लग जाएगा, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, लिख दिए। कौन प्रमेय लगेगा, इसीलिए देयरफॉर ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ई सी एफ के। कोई दिक्कत तो बच्चा को? देखो कितने आसान तरीके से बन गया। तो आइए प्रश्न संख्या 12 कर लेते हैं हम लोग।
12 नंबर के प्रश्न को मैं पहले रीड कर देता हूं और तमाम बच्चे पहले सुनने का प्रयास करो। एक बार हमारे साथ रीड करो तो देखते हैं कितने बच्चे रीड कर पाते हो। कितना नंबर 12? एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। इसमें 3 बच्ची को किताब नहीं, तुमको नहीं है किताब क्या? हाँ, उसको वो लड़की को किताब नहीं खरीदी है। चलो तो आइए समझने का करते हैं प्रयास। प्रश्न संख्या 12 जो क्या हो गया, रीड हो गया है। चलिए देखो, तो हम लोग रीड कर लिए हैं तमाम बच्चे। हम ये कह रहे थे कि भाषा वाला सवाल जितने भी होते हैं बच्चे, है ना, उसको पढ़ा करो। कितने बच्चे क्या करते हैं, सर तो पढ़ ही रहे हैं, हम उतार के चले जाएंगे। नहीं, उतारने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। कृपया करके जितने भी भाषा वाला सवाल होते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ने का प्रयास करो। अगर पढ़ेगा तो पहले होता क्या कि नहीं जो पढ़ता है ना, इसलिए तुम लोगों को आदत नहीं लगा है। अगर पढ़ने का प्रयास करोगे धीरे 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 तुमको क्या होगा कि तब तुम पढ़ने लगोगे, है कि नहीं? तब पढ़ने का प्रयास करो, पहले पढ़ो सवाल को, इसके बाद बनाओ, तब आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो देखो अब कह रहा है क्या, देखो जरा सा, हमको याद हो गया ये प्रश्न, है ना। कहता है क्या कि देखो, कहता है ये एक त्रिभुज है ABC, यह बात ये लिख ले है। कहता है ABC त्रिभुज है और मध्यिका AD है, यह बात लिखल है ना। कहता है PQR त्रिभुज है, इसका मध्यिका PM है, यही बात इतना बात लिखल है, इतना कोई दिक्कत। तब कहता है ABC समरूप होगा PQR के, ये पूरे त्रिभुज समरूप होगा, ये हमको सिद्ध करके बताइए। सवाल समझ में आ गया? समझ गए सारे बच्चे? अब देखो बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगर ये मध्यिका है तो ये बराबर ये होगा बच्चे, समझ में आ रहा है ईमानदारी पूर्वक? ये बराबर ये होगा बच्चे। चलो देखो मध्यिका है, तो चलो देखो बच्चे अब हम लोग करते हैं क्या, लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ और सवाल में कुछ कहा गया, एक बार और रीड करो तो सवाल को। हाँ दिया है, देखो बच्चे दिया है समानुपाती। क्या दिया है? समानुपाती, बोलो ना। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि PM के समानुपाती है। तो चलो देखो यहाँ बच्चे देखने का प्रयास करो, PM के भुजा समानुपाती है। करो फिर से। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। हाँ PM की समानुपाती है। देखो कहता है कि ये जो है ना, ये भुजा इसके समानुपाती है, बात में कहा है। देखो AB किसके अनुपात में है? PQ की। और इसके बाद क्या रे बच्चे? AC अब बटा क्या है? PR, ये बटा ये। अब देखो और कहा मध्यिका BC दिया है, कैसे क्या कहा है? AB और BC तथा माध्यिका AD। हाँ तो चलो देखो BC बटे QR दिया है। पता ABC की भुजा AB और BC, AB और BC और मध्यिका AD और क्या PQR में ये क्या है? माध्यिका PM क्या है? समानुपाती है। तो ये बटे क्या हो जाएगा? BC बटे QR, कोई दिक्कत? और अब मध्यिका बराबर है AD बटे PM, कोई बच्चा को दिक्कत? ये तुम्हारा गिवन है। अब बच्चे देखने का प्रयास करो तू लोग कि ये बटा ये बटा और ये
यानी ये पूरा का बट्टा ये बराबर है ना। जी सर। तो चलो देखो समझो अनुपात में है तो ध्यान से देखने का प्रयास करो। अगर यहां से सुनो यहाँ, अगर यहां से ये आधा ये मध्यिका है तो इसका मतलब ये अनुपात ये होगा जी सर। और ये अनुपात ये और ये अनुपात ये मिल रहा है, सॉरी ये अनुपात ये और ये देखने का प्रयास करो कि इसका अनुपात ये है और इसका अनुपात ये पूरा है ना। और ये को कोई कोण अगर बराबर मिल जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ है ही नहीं। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1। कोई दिक्कत ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। चलो देखो हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दर्शाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि ये दोनों जैसे समरूप हुआ तो इसका ये कोण है इसका ये कोण बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये और ये अनुपात में दिले है या ये कोण है ये कोण बराबर हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा त्रिभुज एस ए एस से समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए कहाँ काम करना है समझ में आ गया। तो चलो देखो पहले तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, क्या बच्चे ए डी बी और त्रिभुज क्या हो जाएगा क्या पीएम क्यू में। कोई बच्चा को दिक्कत समझ रहे हो ना। अब देखो तो ये तो दिया हुआ है ए बी बटे, देखो ये त्रिभुज में चल रहे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करो ये वाले और ये वाले में चल रहा है ना। चलो तो इसका ये भुजा इसका ये भुजा पी क्यू। अब देखो और क्या है, देखो बच्चे कि देख रहे हैं ये देखो ये बराबर दिल है, ये अनुपात में दिल है ना एडी बटे एडी बटे पीएम। कोई दिक्कत एडी बटे पीएम। अब देखो तो ये जो मध्यिका है बच्चे ये क्या है मध्यिका है तो ये बराबर ये होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है। चलो देखो और ये मध्यिका है ये क्या है मध्यिका तो ये बराबर ये होगा। तो अब देखो जरा सा यहीं से हम लोग कर लेते हैं काम, यहीं से काम करेंगे तो देखो यहाँ BC बट्टे QR है ना तो यहाँ लिख दो तो BC बटे QR BC बटे QR। तो देखो AB बटे PQ बराबर AD बटे PM बराबर BC बटे क्या हो जाएगा QR। इसको क्या करो हाँ इसको आधा कर दो, यहाँ 1/2 1/2 कर दो 1/2 और यहाँ भी 1/2 कर देंगे तो AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। इसको जब उल्टेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा BC का आधा क्या होता है बच्चे, देखो BC पूरा का आधा हमको इतना लेना है तो BC का आधा क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ये देखो PQ का आधा क्या हो जाएगा QM हो जाएगा। अब देखो क्या क्या आ गया, इसका अनुपात इससे हो गया, इसका अनुपात इससे हो गया और इसका अनुपात इससे हो गया। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में लिखो ADB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके PM Q के। कोई दिक्कत। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, इसीलिए एंगल जो है ना B बराबर एंगल क्या हो जाएगा एंगल B किसके बराबर हो जाएगा एंगल Q के। कोई दिक्कत। अब देखो अब चलते हैं त्रिभुज AB। अब देखो अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या PQR में समीकरण 1 से देखो यहाँ जो आवश्यकता वो लिख लो। यहाँ AB बटे PQ AB बटे PQ बराबर देखो जरा सा ये BC दल है BC बटे QR है ना। AB
आई हो गया बी सी, पी क्यू और क्या हो गया क्यू आर। अब बीच का कौन बराबर है ये है क्योंकि हम लोग त्रिभुज को समरूप कर रखे हैं तो इसलिए एंगल क्या हो जाएगा बी बराबर एंगल क्यू। इसीलिए त्रिभुज कौन कौन प्रमेय से एस ए एस समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। बस कहानी खत्म।